अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईसीजी। व्हाट इज़ ईसीजी? बेसिकली ईसीजी को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। If we discuss about electrocardiography, then we can say that ECG is a technique by which the electric activity of the heart are situated. तो हम कह सकते हैं कि ECG एक ऐसी टेक्निक है जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट होती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें ECG की, तो जो ये स्प्रेड होती है एक्साइटेशन थ्रू माइक्रोकार्डियम, जो कि प्रोड्यूस करती है लोकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो ये भी ईसीजी में आता है। बेसिकली ईसीजी की मतलब ये जो हमारे पास हमने बात की कि स्प्रेड होती है, सप्रेशन होती है कि एक्साइटेशन की माइक्रोकार्डियम जो कि प्रोड्यूस करता है लोकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में। ये जो वजूहात होती हैं, इनका जो काजेज ऑफ फ्लो होता है वो स्मॉल करंट की बिना पर होता है। थोड़ा सा जो करंट होता है उसकी बिना पर ये फ्लो आउट होता है, जो कि बॉडी की तरफ जा रहा होता है और एज आ एक्ट कर रहा होता है वॉल्यूम कंडक्टर। ये बेसिकली ईसीजी में आफ्टर एक्साइटेशन थ्रू माइक्रोकार्डियम प्रोड्यूस के होता है, जो कि लोकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होते हैं। अगर हम बात करें लोकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, तो ये जो काजेज फ्लो हैं ये स्मॉल करंट्स होते हैं जो थ्रो किए जाते हैं बॉडी से और एक्ट करते हैं एज अ वॉल्यूम कंडक्टर। ये जो स्मॉल करंट था जो कि एज द वॉल्यूम कंडक्टर वर्क कर रहा था, ये फर्दर पिकअप करता है सरफेस से, बॉडी की जो जितनी भी सरफेस होती है उससे, और सूटेबल जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं या रिकॉर्डिंग वगैरह होते हैं उनमें इलेक्ट्रोकॉर्डिक फॉर्म में पाया जाता है। ये थी हमारे पास ईसीजी। ईसीजी क्या है? बेसिकली ईसीजी हमारे पास एक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ की हार्ट के लिए। और उसके बाद हमने बात की कि ये सप्रेशन ऑफ एक्साइटेशन है जो थ्रू होती है माइक्रोकार्डियम जो कि प्रोड्यूस होते हैं लोकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से, और इनकी जो वजूहात होती हैं वो छोटे छोटे करंट होते हैं या यूँ कह लें स्मॉल करंट होते हैं जो थ्रो किए जाते हैं बॉडी में, जो कि वर्क करते हैं एज अ वॉल्यूम कंडक्टर। उसके बाद ये जो स्मॉल करंट्स होते हैं एज अ वॉल्यूम कंडक्टर वर्क कर रहे होते हैं, ये पिक करते हैं सरफेस ऑफ द बॉडी से कुछ सूटेबल इलेक्ट्रोड्स। जब वो उन इलेक्ट्रोड्स वगैरह को पिकअप करते हैं तो बेटा जी ये रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब हम देखें अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, तो ईसीजी क्या है? बेसिकली ईसीजी इज द इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब ये ईसीजी एक ऐसी मशीन है, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को रिकॉर्ड करता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसी ईसीजी को लिखे तो हम कह सकते हैं ECG is the instrument, ECG machine by which the electric activity of heart bar recording। मतलब ECG एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फर्दर हम डिस्कस करेंगे ECG पेपर एंड ग्रिड। ये जो पेपर होता है ये यूज़ किया जाता है रिकॉर्डिंग के लिए। ईसीजी की रिकॉर्डिंग के लिए जो पेपर यूज़ किया जाता है उसको ईसीजी पेपर एंड ग्रिड बोलते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें ईसीजी की रिकॉर्डिंग की, ईसीजी ग्रिड पेपर्स की, तो बेटा जी ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड्स होते हैं इन पे लाइंस की तरह मार्किंग होती है ईसीजी पेपर पर। ये लाइंस की तरह मार्किंग होती है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं जो रेगुलर इंटरवल्स में होती हैं, लाइक 1 मिलीमीटर। ये रेगुलर 1 मिलीमीटर इंटरवल्स जो होती हैं 1 मिलीमीटर पर होती हैं। अगर हम बात करें, हमने बात की है अभी ईसीजी पेपर एंड ग्रिड की। बेसिकली ईसीजी पेपर एंड ग्रिड जो है ये एक ऐसा पेपर है जो यूज़ किया जाता है ईसीजी को रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद हमने कहा ईसीजी पेपर पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि रेफर्स करती हैं एट रेगुलर जो इंटरवल्स होते हैं 1 मिलीमीटर के। फर्दर बेटा जी हार्ट जो 5th लाइन होती है वो थिक एंड होती है ईसीजी पेपर और उसके ग्रिड की।
बेटा नेक्स्ट है हमारे पास मार्किंग लाइंस ऑफ ईसीजी पेपर। वही बात आ गई कि ये ईसीजी ग्रिड द मार्किंग लाइंस, ये मार्किंग लाइंस करता है ईसीजी पेपर पे। जैसे कि मैंने बताया कि ईसीजी पेपर को रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिस पे लाइंस लगी होती हैं। दे में भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 मिलीमीटर। मैंने कहा कि हर जो 5th लाइन होती है 5 मिलीमीटर की, वो थिकेंड होती है, वो बहुत बारीक होती है। फर्दर है ड्यूरेशन। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की तो डिफरेंट वेव्स में ये प्लॉटेड हॉरिजॉन्टल ऑन एक्स एक्सिस होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये ऑन एक्स एक्सिस क्या होती हैं रेंज इनकी, और ऑन वाई एक्सिस क्या रेंज होती है। अगर हम बात करें ऑन एक्स एक्सिस की तो हम कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर में 0.04 सेकेंड होती है, और अगर 5 मिलीमीटर की बात करें तो 0.20 सेकेंड होती है। अब हम इसी पॉइंट को ऑन वाई एक्सिस देख लेते हैं। वाई एक्सिस में 1 मिलीमीटर पर 0.1 और 5 मिलीमीटर पर 0.5 m। बेटा जी बेसिकली ईसीजी लीड्स क्या होती हैं, अब हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। ईसीजी लीड्स वो ट्यूब्स में होते हैं वो जो कनेक्ट की जाती हैं मशीन के साथ, और बेटा जी वो ट्यूब्स जो होती हैं वो हमारी चेस्ट पर भी लगाई जाती हैं, हमारे आर्म्स पे भी लगाई जाती हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि ईसीजी लीड्स है क्या, तो मैं कह सकती हूँ ईसीजी रिकॉर्डिंग की जाती है सीरीज से, जो कि इलेक्ट्रोड्स की होती हैं सरफेस ऑफ द बॉडी, ये कहलाती हैं ईसीजी लीड्स, जो कि कनेक्ट होती हैं मशीन के साथ। इलेक्ट्रोड्स की ये जो फिक्स बेटा जी हमारे पास लिम्स वगैरह होती हैं यूजली, ये अप बाजुओं पे, उसके बाद लेफ़्ट आर्म पे और लेफ़्ट जो लेग है उस पे रखी जाती हैं। हार्ट को मतलब बेसिकली हार्ट की एग्जैक्ट ईसीजी के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें वेव्स ऑफ नॉर्मल ईसीजी, अगर हम वेव्स ऑफ नॉर्मल ईसीजी की बात करें तो हम कह सकते हैं नॉर्मल ईसीजी जो होती है वो कंसिस्ट होती है वेव्स पर, कम्प्लेक्सिस पर, इंटरवल्स पर और सेगमेंट्स पर। इनको बेटा जी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, या इनको नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को फर्दर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाता है, मतलब उन्हें नाम दे दिए गए हैं PQRST। अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें ईसीजी की, जो कि कंसिस्ट होती हैं वैक्सिस पर, कम्प्लेक्सिस पर, इंटरवल्स पर, सेगमेंट्स पर, वेव्स ऑफ ईसीजी रिकॉर्डेड पर, तो बेटा जी इनमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो नॉर्मल होती है उसको फर्दर कुछ वेव्स जिसको नेम दिया गया है PQRST में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यहाँ हमने एक ग्राफ को ड्रा किया है, हमने उस ग्राफ पे कुछ चीज़ें भी मेंशन की हुई हैं, लाइक हमने उधर सारे के सारे नॉर्मल जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी थी वेव्स हैं उनको ड्रा किया। हमने कहा कि ये जो एक लाइन है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, इसमें ये वेव्स ड्रा है। अब ये जो वेव्स हैं जिसको हमने पी का नाम दिया, ये क्या है, बेसिकली ये पॉजिटिव होती है और फर्स्ट वेव होती है किसकी, नॉर्मल ईसीजी की। फर्दर है हमारे पास आर, बेटा जी आर जो होती है ये लार्ज होती है और ये बेटा जी नीचे सरफेस से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही होती है, ये लार्ज भी होती है और पॉजिटिव वेव भी होती है। ये पॉजिटिव तो होती है लेकिन ये फर्स्ट वेव होती है। ये जो है हमारे पास आर, ये पॉजिटिव नहीं है, ये लार्ज है और उसके अलावा पॉजिटिव है। उसके बाद है हमने कहा क्यू, PQR, पी के बाद क्यू आ गया, तो पी जो है ऊपर उठ रही है वेव, ये वाली, ये है हमारे पास पी। अब ये नीचे जब इसकी डायरेक्शन आ रही है तो ये जो है ये हमारे पास एरिया होगा क्यू, जो कि नेगेटिव भी होता है वेवलेंथ का और उसके अलावा स्मॉल भी। और यही जब अपर पोर्शन की तरफ जा रही थी, जैसे कि हमने पहले बात की आर की, तो ये बेटा जी लार्ज भी होती है और पॉजिटिव वेव भी नॉर्मल वेव्स ऑफ ईसीजी की होती है। फर्दर है बेटा एस, ये था PQR और ये है एस। एस एक कॉन्टैक्ट वेव होती है जो कि अगली वेव के साथ जुड़ी होती है। फर्दर है हमारे पास टी वेव, टी फाइनल वेंट्रिकल्स वेव होती है। इसके आगे भी कुछ वेव्स होती हैं जो कि हमें बाज़ औक़ात अक्सर शो नहीं होती, तो ये है हमारे पास फाइनल
वेंट्रिकल वेव्स। ये थी हमारे ईसीजी का एक प्रोसेस। उसके बाद कि ईसीजी का मतलब मेजर कम्प्लेक्सेस कौन से हैं। पी वेव जो कि आर्टियल कम्प्लेक्स है जिसको पॉजिटिव वेव और फर्स्ट वेव्स कहते हैं। क्यूआरएस कम्प्लेक्स भी है, इनिशियल वेंट्रिकुलर भी है। टी वेव्स फाइनल वेंट्रिकुलर है। और क्यूआरएसटी क्या है, ये वेंट्रिकल कम्प्लेक्सेस हैं सारी की सारी, ये जो वेव्स हैं ईसीजी के दौरान की जाती हैं। अगर हम बात करें यूजेज ऑफ ईसीजी के, तो बेटा जी यूजेज ऑफ ईसीजी की अगर बात करें तो ये कुछ फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, यहाँ टी फाइनल थी लेकिन सम टाइम एक यू वेव्स होती है, ये हमेशा नज़र नहीं आती लेकिन बेटा जी इनसिग्निफिकेंट वेव होती है हमारी ईसीजी में जो कि रिपोलराइजेशन करती है पेपिलरी मसल्स को, ये यू वेव्स होती हैं, ये मोस्टली सी आउटलाइन होती है। फर्दर है यूसेज ऑफ ईसीजी। अगर यूजेज ऑफ ईसीजी की बात करें तो सबसे पहले हार्ट रेट में यूज़ किया जाता है इसका, हार्ट रिदम में, हार्ट की रेट क्या है, हार्ट रिदम कितना है, अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडीशन में, पुअर ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल्स में। उसके बाद बेटा जी आरटी में कितनी भी डिजीज़ वगैरह में होती हैं, करोनरी वगैरह उनमें भी। उसके बाद हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट चैम्बर्स वगैरह में। बेसिकली ये थे हमारे पास यूजेस ऑफ ईसीजी, इन सब में हम ईसीजी का यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का टॉपिक।